नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि शुक्र दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में तुला राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है दशम भाव। तुला राशि, शुक्र स्वाग्रही होकर बैठे। दशम भाव दोस्तों क्या बताता है? दशम भाव हमारे स्टेटस, जॉब, करियर की बात करता है। दशम भाव सरकार से मिलने वाली सहायताएं, बॉस का हमारे प्रति किस प्रकार का रवैया है, ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा है, दशम भाव से पता लगता है। दशम भाव को कुंडली की एक प्रकार से आत्मा माना जाता है, दशम एज वेल एज फोर्थ दोनों को। कर्म के लिए हम जीते हैं, हमारा कर्म यहीं से पता लगता है। अब चतुर्थ भाव अच्छा है तो वो कर्म पर उसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। हमारी लर्निंग एबिलिटी चतुर्थ भाव से पता लगती है। तो कई बार दशम भाव मजबूत नहीं है, चतुर्थ भाव मजबूत है तो वो काम चला लेता है। लेकिन दोनों खाली हैं, इनके प्लैनेट भी कमज़ोर अवस्था में है तो फिर हालात नाजुक हो जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर तुला राशि है। हाँ, किसी के घुटनों में कोई दिक्कत है तो भी हम इस राशि से पता लगा या कैसे नॉट राशि, इस हाउस से पता लगाते हैं। क्लियर? दशम भाव से पता लगाते हैं। अगर दशम भाव कमज़ोर है तो निश्चित है आपके जॉब स्टेटस में कमज़ोरी या कमी आएगी। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जो 10वां भाव है वो है मकर राशि, तो इसकी कमजोरी की पुष्टि आपको यहां से भी जरूर करनी है। ये भी कमजोर, ये भी कमजोर है तो ये तय हो गया कि वो आदमी जीवन में कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर पाएगा। कई बार हमने देखा है कि भाई कई लोगों के जीवन में जैसे 7th हाउस कमजोर आ रहा है तो हमने सीधा ही कह दिया भी तेरे मैरिज में दिक्कत आएगी, मैरिज लेट हो सकती है। लेकिन हमने इसके कारकत्व को नहीं देखा। या काल पुरुष की कुंडली में जो 7वीं भाव पड़ता है, 7वीं राशि यानी तुला राशि को नहीं देखा तो हम कुछ नहीं कह सकते। अभी देखिए शुक्र स्वाग्रही है, बड़ी मजबूत स्थिति में, तो यानी मैरिज संबंधी या मैरिटल या शुक्र के जो भी भोग है जीवन में उसको जल्दी ही मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? स्वाग्रही होकर बैठा हुआ है। अब यहां पर देखना है मजबूत स्थिति में है तो वो पुष्टि हो जाएगी, हाँ भाई जीवन में मैरिटल लाइफ उसकी अच्छी रहेगी। नेगेटिव चीजें हैं तो मैरिज होने के बावजूद भी कुछ नेगेटिविटी वहां दिखाई देगी। अब तुला राशि बड़ी डिप्लोमैट राशि मानी जाती है, बिजनेस प्रोफाइल के लिए सुटेबल है ये, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में आपको पता है 4th नंबर यहाँ आता है, ये बिजनेस की बात, व्यापार की बात करता है तो व्यापारिक संबंधों के हिसाब से ठीक माना जाता है। तो अगर आप इससे संबंधित विषय पर कोई व्यापार करना चाहें, शुक्र संबंधी कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई फैशन के प्रोडक्ट्स हैं, कोई इस प्रकार के कॉस्मेटिक्स, इस प्रकार की कोई चीज़ें, उसके लिए आपका अच्छा चलेगा। 10th हाउस बहुत बढ़िया काम करेगा लक आपका। पंचम भाव का स्वामी भी है। पंचम भाव आपके एजुकेशन की बात करता है तो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन का पूरा फायदा उठाएंगे आप आपके कर्म क्षेत्र में। कोई फैशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ आपने पढ़ाई पढ़ी है वो पूरा फायदा आपको वहां मिलेगा। क्लियर हो गया? दोनों का संबंध आ रहा है पॉजिटिवली, बहुत बढ़िया। शुक्र से संबंधित विषयों पर कार्य करना चाहिए तो फायदा निश्चित तौर पर होता है। फिर हम देखते हैं शुक्र क्योंकि अच्छे हैं तो ऐसे लोगों अपने ऑफिस एनवायरनमेंट, इनका ऑफिस भी बड़ा अच्छा व्यू होता है ऑफिस का। कोई ना कोई फाउंटेन लगे हुए हैं, वाटर, इस प्रकार की चीज़ें, लताएं एंट्रेंस में गेट में हैं, इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं वहाँ पर। साफ सुथरा, दिल को लुभाने वाला ऑफिस एनवायरनमेंट। शुक्र यहाँ बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भवन, आपके मकान में भी दृष्टि डालते हैं। आपकी माँ का नेचर बड़ा ज़्यादा अनुशासित, डिसिप्लिन सा जान पड़ता है। 1 नंबर यानी कहीं ना कहीं वो अनुशासन है अगर मंगल अच्छा है, और गुस्सा बन जाएगा अगर मंगल खराब है, तो अनावश्यक बार बार विवाद, गुस्सा। शुक्र की दृष्टि
हालांकि मंगल के हाउस के हिसाब से तो ठीक नहीं होती, लेकिन चतुर्थ भाव में हमारे घर की बात, जहां पर हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर आती है, सब चीजें आती हैं, तो अपने घर में बैठकर वो इस प्रकार की चीजें डालने का प्रयास करता है। तो आपके घर के व्यू को, आपके घर जो मटेरियल गेन्स के लिए अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। जब कभी शुक्र की दशा चलेगी, आपके घर में भी आपके प्रमोशन के कारण, आपके कर्म क्षेत्र की बढ़ोतरी के कारण आपको उसका फायदा आपके सुख में भी मिलेगा। वाहन सुख, भवन सुख को और लग्जरियस बनाएगा। शुक्र लग्जरी के देवता है। क्लियर हो गया? इसको भी जरूर देखना है आपको, तब आपकी पुष्टि हो जाएगी, हाँ भाई बहुत बढ़िया। सिर्फ एक मेष लग्न ही ऐसा लग्न है जहां पर हम प्री इमेज का विचार नहीं करते। अदरवाइज कोई भी लग्न हो, हमें उसको मेष लग्न के साथ कंपेयर जरूर करना चाहिए। तो जैसे यहां पर 3 नंबर है, लेकिन मेष लग्न में 6 नंबर है, तो 3 और 6 दोनों को मिला के देखें तो सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से पावर यहां 3 यानी मिथुन ही के पास रिजर्व्ड है। ये अंग बड़ा पुष्ट होगा, घुटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गया? घुटने सुंदर होंगे, सुडौल होंगे। जैसे कई बार क्या होता है, अंग, किसी अंग का रूप बड़ा भयंकर, वहां बाल बहुत ज्यादा भयंकर बाल हैं, कोई ऐसी दिक्कत, रूप बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये इस प्रकार के कॉम्बिनेशन बताते हैं कि भाई वो निर्दोष होगा, उसमें ज्यादा कटीले चुभले वाले बाल नहीं होंगे। अब जैसे मान लीजिए चतुर्थ भाव की बात करते हैं, मंगल से पीड़ित है, तो ये जो जातक होगा उसका जो वक्षस्थल है वो हिस्सा काफी ज्यादा मजबूत माना जाएगा। मंगल, सूर्य, इस प्रकार के जो मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाते हैं तो यहां पर चुभेलने वाले बाल, बड़े बाल होंगे। लेकिन यहाँ पर शुक्र, चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है, तो ये बड़ा तो होगा लेकिन वो उसमें कोई चुभने वाले बाल या रोमे बड़े छोटे छोटे रोम होंगे। इस प्रकार से आप चीजें खुद से विचार कर सकते हैं। शनि के भी नख और बाल लंबे लंबे हैं, चुभने वाले बाल हैं। इस प्रकार की चीजें हम शनि से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शनि यहाँ पर नीच के हो जाते हैं तो वो चीज इस अंग को थोड़ा सा बेडोल सा बना देती है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के रिजल्ट यहाँ पर शुक्र के दशम भाव में स्वग्रही होकर अच्छे आ जाते हैं। हालांकि 10th भाव जैसे कर्मठ काम करने के लिए शुक्र नहीं बने हैं, बट अपने घर के तो लिए कौन खराब है। और ऐसी बात नहीं, ये तुला राशि शुक्र की कार्य के लिए भी अच्छी मानी जाती। इतना ज्यादा अच्छा कार्य के लिए हम वृष राशि को नहीं मानते। वृष राशि को तो प्रेम, कुटुंब, घर, इन सब के लिए अच्छा ज्यादा माना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।